बेली और जादुई सेब। एक दिन एक खूबसूरत जंगल में एक नन्ही सी बेली रहती थी जिसका नाम मानो था। मानो शरारती और बेहद तजस्सुस वाली थी। वो हर दिन जंगल की गहराइयों में नई मुहिम्मात पर निकलती। एक दिन जंगल के सबसे पुराने दरख्त के नीचे मानो ने एक चमकता हुआ सेब देखा। ये कोई आम सेब नहीं था। इस सेब से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी और इस पर सुनहरी नकूश बने हुए थे। मानो ने जैसे ही सेब को छुआ, इसे लगा कि दुनिया बदल गई है। सेब के छूने से ही इसके सामने एक नन्हा सा बोना नमूदार हुआ जो हंस कर बोला, मैं जादुई सेब का मुहाफिज हूँ। जो भी ये सेब खाएगा इसे 3 ख्वाहिशां पूरी करने का मौका मिलेगा, लेकिन याद रखो हर ख्वाहिश के साथ एक चैलेंज होगा। मानो का दिल खुशी से झूम उठा। इसने फौरन सेब से पहली ख्वाहिश की, मैं सबसे ज्यादा बहादुर बेली बनना चाहती हूँ। ओना मुस्कुराया और कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी बहादुरी को साबित करने के लिए जंगल के खौफनाक दरिया को उबूर करना होगा। मानो ने हिम्मत बांधी और दरिया की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में इसे खतरनाक मगरमच्छों का सामना हुआ, लेकिन अपनी तेज अक्ल और नई बहादुरी की ताकत से इसने दरिया पार कर लिया। फिर मानो ने दूसरी ख्वाहिश की, मैं चाहती हूँ कि मैं परिंदों की तरह उड़ सकूं। ओना बोला, ये मुमकिन है, लेकिन तुम्हें सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना होगा और वहाँ से छलांग लगानी होगी। मानो को पहाड़ देखकर खौफ महसूस हुआ, लेकिन इसने अपनी हिम्मत को थामे रखा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुंची और नीचे कूद गई। जैसे ही वो कूदने लगी, इसके पंजे पर में तब्दील हो गए और वो हवा में तैरने लगी। अब वो आजाद थी, आसमान में परवाज करने वाली बेली। आखिर में मानो ने तीसरी ख्वाहिश की, मैं चाहती हूँ कि पूरे जंगल में अमन कायम हो। ओना मुस्कुराया और कहा, ये ख्वाहिश सबसे अजीम है, लेकिन तुम्हें अपने दोस्तों को इकट्ठा करके जंगल के सभी जानदारों को एक साथ अमन से रहने के लिए राजी करना होगा। मानो ने परिंदों, जानवरों और यहाँ तक के दरख्तों से भी बात की। अपनी अक्ल और मोहब्बत से वो सबको कायल करने में कामयाब हुई। जल्द ही जंगल एक पुरअमन और खुशहाल जगह बन गया। ओना खुश होकर बोला, मानो तुम्हारी ख्वाहिशात ने तुम्हें न सिर्फ ताकतवर बल्कि एक अजीम रहनुमा बना दिया है। जादुई सेब अब हमेशा तुम्हारा दोस्त रहेगा। मानो ने सेब को गले से लगाया और खुशी खुशी जंगल के अपने नए दोस्तों के साथ रहने लगी। जंगल में अब हर दिन मुसरतों और मुहिम्मात से भरा होता था।